चलो, हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम देखा था, हम लोगों ने कुछ इसके पासेस बनाए थे। पासेस बनाने का मतलब क्या था, जैसे मेरे पास एक कैरेक्टर इन्वायरमेंट का चाहिए, तो कैरेक्टर इन्वायरमेंट में मेरे पास कैसे दिखने वाला है, ठीक है। ये काइंड ऑफ मुझे अगर ऐसा कुछ दिखाना है कि जहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरे पास सिर्फ इन्वायरमेंट वाइज ही कैरेक्टर दिखे, लाइटिंग का थोड़ा सा अप एंड डाउन दिखाना हो, तो मेरे लिए इन्वायरमेंट वाला अच्छा काम करने वाला है। तो इसलिए अगर आप इस पर थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपका काम आसान थोड़ा सा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्किप करता हूँ मैं यहाँ पे, शायद रेंडर सेटिंग एक बार मैंने देखता हूँ। रेंडर सेटिंग में मैंने कुछ, ठीक है, बेसिक ही है। कैरेक्टर लाइटिंग का एक हम लोगों ने अलग निकाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्रॉस कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे कैरेक्टर एनवायरनमेंट, कैरेक्टर लाइटिंग। इसके साथ मुझे भी क्या करना है, जो लाइटिंग वाला पार्ट है उसको मुझे सेपरेट लेके चलना है। तो कौन से पार्ट्स में क्या रखना है, मैं ऐसे ही कुछ काम करके चलना पड़ेगा ताकि मैं चीज़ों को थोड़ा मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट, अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ना कंपोजिटिंग में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, मुझे सिर्फ लाइटिंग वाला पार्ट माया से ही निकालना है, तो माया से भी निकाल सकते हो, ठीक है। माया से भी निकालोगे तो भी आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। लेट मी क्रॉस चेक, टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं थोड़ा सा और चीज़ों को एक बार देख लूँ यहाँ पे क्या है। एडवांस डेप्थ, ठीक है, बेसिक में ही है, ठीक है। एंड थोड़ा सा मैं साइज़ छोटा कर सकता हूँ यहाँ पे, जो मेरे पास यहाँ पे रेंडर साइज़ होता है। यहाँ पे राइट क्लिक, रेंडर पे जाके यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्या, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं अलग से मैं मैनेज करने वाला हूँ तो इसको मैं कैसे मैं कर सकता हूँ। ऑप्शंस पे गए, रेंडर सेटिंग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रेंडर सेटिंग एंड ऑल दोस थिंग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ परसेंटेज काम कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे आपको जो भी परसेंटेज आप उसका 50% कर सकते हो। 50% करने का मतलब क्या होगा कि जैसा कि मेरे पास अगर 1280 है तो उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वैसे ये देखिए साइज छोटा हो जाएगा तो थोड़ा सा रेंडर टाइम आपका जल्दी लेगा क्या। यहाँ देखो नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पे 1280 था 640 यहाँ पे कर दिया गया। तो एक क्रॉस चेक तो आपको करना पड़ेगा जब तक आपका लाइटिंग का इम्पैक्ट यहाँ पे सही नहीं आता। तो रेंडरिंग के लिए आप लोगों को तो सही क्रॉस चेक करना पड़ेगा। देखिए, अगर ऐसे नहीं तो हम लोग रीजन रेंडर भी कर सकते हैं यहाँ पे। चलो, हम लोगों ने यहाँ पे लाइटिंग का इम्पैक्ट देखा, लाइटिंग में सीधा इधर देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कैरेक्टर ऑल दोस थिंग, ठीक है। यहाँ पे मुझे अभी क्या करना है, लाइटिंग वाला पार्ट मुझे अलग से चाहिए, ठीक है। लाइटिंग का पार्ट अगर आपको चाहिए तो इसके दो तरीके हैं, एक आपका माया के अंदर, एक आपका आर्नोल्ड के अंदर, ठीक है। माया के अंदर बाय डिफॉल्ट चीज़ बहुत अच्छी निकल के आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको अगर देखो ज़्यादा मूवमेंट चाहिए तो माया के अंदर भी आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आर्नोल्ड के अंदर निकालना है तो फिर आपको आफ्टर के अंदर कुछ प्लगइन को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं अभी दूसरे उसमें बता रहा हूँ, ब्लैक एडम वाले शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, तो उसमें चीज़ों को मैं अलग से प्लगइन वाइज में चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा, देन ग्लो भी वहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ के ग्लो को मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, कम ज़्यादा करना पड़ेगा, वहाँ पे मैं एक साथ में कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ऐसे भी कई काम ना कंपोजिटिंग में कर लिया जाता है। अभी सपोज मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कैरेक्टर ले रखा है, देखो बस यहाँ पे से कैरेक्टर है, ठीक है। देखो कैरेक्टर के साथ यहाँ पीछे दिख रहे हैं, पूरा ग्रुप में ही है, ठीक है। अगर मैं इसका यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, जैसे मैंने ग्रुप लिया यहाँ पे, देन मैंने एक न्यू लेयर पे गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे जो रेंडर करना है, रेंडर करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, माया चाहिए। राइट क्लिक, क्रिएट लेयर ऑफ राइट, ये अगर आप सोचोगे यहाँ पे ऑरेंज कलर यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो, माया सॉफ्टवेयर पे मैं इसे रेंडर करना चाहता हूँ। ये माया सॉफ्टवेयर पे रेंडर होगा, ये आर्नोल्ड पे रेंडर होगा। देखना यहाँ पे दोनों पे, यहाँ पे आइकन पे भी अलग डिफरेंस आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये सेट कर दिया यहाँ पे। दूसरा काम, मेरे पास जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर ये जो देख रहे हैं इसमें नॉर्मल लगा हुआ है, तो माया के अंदर ये अच्छा सपोर्ट नहीं करेगा। हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, कैरेक्टर के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ और यूज़ कर सकते हैं कि मेरे पास कैरेक्टर का मैं अलग रेंडर निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे कैरेक्टर के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, माया के अंदर अगर मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे इसको शेडो को मैं अलग से यूज़ कर सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है आपको, ऐसे यहाँ पे ये पूरा पार्ट मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल। याद रखना, माया के अंदर और आर्नोल्ड के अंदर दोनों के लिए अलग अलग शेडो यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे माया पे गए, यहाँ पे मैंने माया में सिंपल लैम्बर्ट यूज़ कर दिया, ठीक है। जो लैम्बर्ट में यूज़ कर रहा हूँ उसके पीछे भी रीज़न बताऊँगा। यहाँ पे देखो मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। मेक श्योर ये ध्यान देना, अलग लेयर पे ये चीज़ आपको अलग से दिखेगा क्या। राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या मिलती है, स्पेशल इफेक्ट है, यहाँ पे मैट ऑपेसिटी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्लैक होल करना है। ब्लैक होल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इन चीज़ को आप नाम दे सकते हो, ब्लैक होल, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर मैं इसमें रेंडर करता हूँ, रेंडर करके देखा रेंडर में क्या आएगा,
रेंडर में आपको जो चीज़ें आएंगी वो सिर्फ ये आएगा कि हमें कैरेक्टर नहीं चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर आप देखो यहाँ पे, कैरेक्टर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आपको नॉर्मल अगर आपको ऐसा कुछ काम करना है कि आप ऐसे ही सिंपल रेंडर पे काम करना चाहते हो तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। ये हम लोगों ने नॉर्मल लाइटिंग का इम्पैक्ट ले लिया, जो बाई डिफ़ॉल्ट मेरे पास लाइटिंग का इम्पैक्ट इसके अंदर मिलेगा, तो मैं वो यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। अब सिर्फ लाइटिंग ही चाहिए या फिर मुझे क्लॉथ भी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर लाइट में यहाँ पे देखा, यहाँ पे कैरेक्टर में यहाँ पे मैंने क्लॉथ अलग से ले रखा है, यहाँ पे दोनों में क्लॉथ है, तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे इसका भी नीड है, तो यहाँ पे मैंने इसको भी क्या कर दिया, यहाँ पे नॉर्मल सा पार्ट यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो ब्लैक होल मैंने मटेरियल डाला वो मैं इस पर भी डाल सकता हूँ। तो अभी अगर मैं मेक श्योर अगर मैं यहाँ पे रेंडर निकालता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मेरे पास माया के अंदर ये रेंडर निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। याद रखना इस लेयर पे, दूसरी लेयर पे भी एक बार कंफर्म कर लेना क्या, दूसरी लेयर पे जब आप ये रेंडर करें तो कहीं बाई चांस आपने मटेरियल इस तरीके से तो यूज़ नहीं किया कि दूसरे लेयर पे भी इफेक्ट पड़े, ठीक है। वैसे लेयर वाइज चीज़ें इफेक्ट नहीं पड़ती, लेकिन कई बार ऐसी प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक काम तो कर लिया, इसके सिवाय जैसे मैंने यहाँ पे इसको जो मैंने दिया, मैंने कहा माया लाइटिंग, ठीक है, ये ऑप्शनल लेके चलने यहाँ पे। दूसरी बात, अगर यहाँ पे मैंने यहाँ ग्रुप को मैंने ऐड ऑन कर रखा है, तो ग्रुप को मगर यहाँ से मैंने सिंपल ये वाला पार्ट मैंने इसमें एक और ऐड ऑन लिया न्यू लेयर पे, ठीक है। अब अगर मुझे ये रेंडर करना है आर्नोल्ड पे, ठीक है, आर्नोल्ड पे रेंडर करना है और सिर्फ लाइटिंग करना है, ठीक है। लाइटिंग को अलग करने के पीछे रीज़न क्या है, ताकि मैं अपने लाइटिंग पे ग्लो इम्पैक्ट दे सकूँ। अगर मेरे साथ इस लेयर पे अगर कैरेक्टर भी होगा तो कैरेक्टर पे भी ग्लो आ जाएगा, हमें कैरेक्टर पे ग्लो नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, यहाँ पे कैरेक्टर को पकड़ेंगे। अभी कैरेक्टर पे जो मुझे यहाँ पे देना है वो चीज़ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मुझे आर्नोल्ड के मटेरियल को मुझे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आर्नोल्ड पे यहाँ पे गया, आर्नोल्ड में नई हम लोग न्यू मटेरियल असाइन कर लेंगे यहाँ पे। इसमें यहाँ पे क्या था, AI मैट करके भी होगा, इसमें भी अलग अलग ऑप्शन आपको दिखेंगे यहाँ पे क्या, ठीक है। तो जैसा अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे AI का, ठीक है, शेडर में चले यहाँ पे अभी AI मैट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से AI मैट एक बार अप्लाई करके देख लेना यहाँ पे, देन क्रॉस चेक करोगे आप यहाँ पे आर्नोल्ड पे ही है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगर मैं से रेंडर को तो मेरे पास रेंडर में कैरेक्टर नहीं देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये आप क्रॉस चेक कर लोगे तो अल्फा में आपको चीज़ें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जो कैरेक्टर देखिएगा आपको उससे यहाँ पे वो आप चीज़ों कैसे दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो जो AI मैट मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया वो यहाँ पे भी मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, देन AI मैट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो मेक श्योर अभी इसके अंदर कोई ग्लो नहीं है। अभी मुझे अपना जो ग्लो देना होगा मैं ग्लो को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके आफ्टर इफेक्ट या न्यूक में मैं ये काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये हम लोग ऐसे भी काम करते हैं कि भाई चीज़ों को मुझे कहीं अगर ऐसा कुछ एडजस्ट करना है तो कर सकते हैं। चीज़ों को हम लोग ऐसे मैनेज करने के लिए देखा है, तो मेरे पास अभी यहाँ पे चीज़ें क्या है, अगर यहाँ पे देखूँ मेरे पास कैरेक्टर का हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आर्नोल्ड, AI लाइटिंग, ठीक है। देखो हर एक के अंदर हम लोग जो लेयर पे काम करेंगे वो अलग अलग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाई चांस मुझे अगर लगे कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कलर करेक्शन के लिए काम करना है तो एक मैं लेयर ऐसा भी बना लूँगा जिसमें मुझे ना RGB का रोल प्ले करना पड़े। मतलब कि अगर मैं पास अगर मैं एक्स्ट्रा बनाने वाला हूँ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दिस वन ग्रुप है मेरे पास, यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया मैंने, यहाँ पे राइट क्लिक एंड इसे हम लोग बोलेंगे RGB, ठीक है। एज नो वेरिएबल RGB के लिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लगना, लेयर ओवरराइट पे करना, हमारे सॉफ्टवेयर पे जाके आप कर दोगे काम आप यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है यहाँ से राइट क्लिक असाइन, ठीक है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल माया पे जाके यहाँ पे, ठीक है, सरफेस शेडर पे गए, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे नाम दे देना, यहाँ पे जैसे रेड है, रेड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। यहाँ से कलर आप रेड दे दो आप यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टर पे मुझे लगता है कि कैरेक्टर में मुझे ज़्यादा कुछ सच मुझे कुछ नहीं देना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ये देखना है पे, तो सिलेक्शन में ये दिक्कत करने वाला है यहाँ पे। तो दिस वन, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट प्रेस कर दो आप यहाँ पे, यहाँ से जॉइंट्स को ऑफ कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। ऑल ओवरऑल सब कुछ सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने न्यू मटेरियल दे दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर वापस के सरफेस शेडर, ठीक है, इसका मैंने कर दिया ग्रीन, ठीक है। ग्रीन का कलर भी आप ग्रीन कर देना आप यहाँ पे, और देन इसके बाद आप इसको भी आप कलर दे सकते हो, 1 2
3 and 4 and 5 जो भी आपका पार्ट है ना आपके यहाँ पे, ताकि हम लोग को कंपोजिटिंग में थोड़ी सी फ्रीडम मिल सके यहाँ पे। असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गए ब्लू, ठीक है, ब्लू जाके हम लोग यहाँ पे अगर मैनेज कर दें तो मेरे पास यहाँ पे ब्लू कर दिया यहाँ पे। तो अभी मैं अगर यहाँ पे सिंपल सा पार्ट कैमरे में जाकर मैं एक बार रेंडर करके क्रॉस चेक कर लूँ अगर मुझे यहाँ पे, तो मुझे तो ऐसी फ्रीडम यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी काम करने वाला हूँ, मुझे कहीं पे कोई चीज़ अगर ऑड लगे तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्रॉस चेक कर लिया है प्रॉपर कि अभी मुझे जो नीड है, मैंने कैरेक्टर का इन्वायरमेंट का अलग ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसी में अगर मैं रेफरेंस को थोड़ा सा देखूँ, रेफरेंस के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या देखा है, सिंपल सा पार्ट लाइटिंग का एक बेसिक सा एक पार्ट कहीं पे अलग से दिख रहा है, तो मैं अगर मुझे किसी का कॉन्ट्रास्ट मैनेज करना हो तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई एक लाइट वाला इम्पैक्ट मुझे अलग से दिखाना है तो आप इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप इसे अलग भी एक दे सकता हूँ किसी एक पार्ट को, ठीक है, कि मुझे एक लाइट का इम्पैक्ट मुझे ऐसे दिखाना है। मेरे पास आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक आध प्लगइन है, ठीक है, सेबर प्लगइन है, तो हम लोग उसको भी एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने एक ऑप्शन रख रखा है, अगर मुझे हाईलाइटेड कुछ ऐसा कुछ दिखाना है तो मैं कर सकता हूँ ऐसा कुछ काम, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा मुझे यहाँ पे किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस चेक किया कि ऐसा कुछ काम कर सकता है। बस यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबका भी रेंडर निकालना स्टार्ट कर दूँगा। यहाँ पे नॉर्मल पे जाओ, रेंडर सेटिंग पे, यहाँ देखो जब मैं लेयर बनाता हूँ तो नीचे वाले लेयर पे काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाओ, इसके अंदर आपको आर्नोल्ड की जो सेटिंग करनी है बेसिक आप यहाँ पे कर सकते हो, 5, 5 and 5, ठीक है। बाकी नीचे मुझे ट्रिपल्स मैंने यूज़ नहीं कर रखा, काम कर जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। देन कहाँ गया मेरे पास रे डेप में यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर अगर मुझे थोड़ा सा रेंडर टाइम कम चाहिए तो मैं यहाँ पे नॉर्मल 2-3 भी कर सकता हूँ। एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखोगे तो अगर स्टैंडर्ड वैल्यू में क्या होता है 5 and 5 जो नॉर्मली रखा जाता है, टोटल का दोनों हाफ रखना पड़ता है, ठीक है। क्वालिटीज़ को अगर आप और बेटर करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इतने से आपका काम हो जाएगा। अभी देखो अगर मुझे यहाँ पे किसी में इन्वायरमेंट फॉग चाहिए, जैसे देखो इसमें मेरे पास इन्वायरमेंट फॉग की नीड नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो ब्लैक एडम वाला शॉट है उसमें मैंने कैरेक्टर को बैकग्राउंड के साथ मिक्स करने के लिए हमें इन्वायरमेंट फॉग की नीड होती है, तो हम लोगों ने उसमें इन्वायरमेंट फॉग भी यूज़ कर रखा है। तो ऐसी अलग अलग शॉट उनमें अलग अलग चीज़ों को ऐड ऑन कर रखा है, इससे मेरा ये काम कर जाएगा। ज़्यादा मैं और कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, अब जो मैं सेटिंग यहाँ पे जो मैंने कर रखा है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे गया, ठीक है, रेंडर पे, रेंडर में बस अलग अलग ऑप्शंस होते हैं ना, मैं पे अगर जाता हूँ मेरे पास ऑप्शंस पे गया यहाँ पे, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे कर रखा है मैं फिर सिंपल सा पार्ट, ठीक है, रेंडर सेटिंग इस पर ही मैं अगर कर दूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ताकि जब मैं बाद में रेंडर निकालूँ तो छोटे में ना निकले, ठीक है। दूसरा बात, माय स्टैंडर्ड में आप आ जाओ, माय स्टैंडर्ड के अंदर आपको यहाँ पे सिंपल सा पार्ट प्रोडक्शन क्वालिटी कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आपको लगता है आप फिल्टर में क्वेश्चन ब्लर करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो 200 पे कंफर्म कर लेना क्या सब में सेटिंग आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। अभी जब आप इसको रेंडर करने जाओगे तो रेंडर करने के लिए आपको क्या है, जैसे आपका साइज़ क्या है, आपने यहाँ पे साइज़ जो रखा हुआ है उस साइज़ आपको यहाँ पे मैनेज करके रखना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे साइज़ क्या रहेगा 1280x720, ठीक है। अभी इसी साइज़ में मुझे अगर रेंडर करना है तो मैं यहाँ पर रेंडर पे इस पर काम कर सकता हूँ कि भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। फाइल को मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया मैंने यहाँ पर। इसके सिवा, ठीक है, अगर मुझे लगता है मैंने प्रोजेक्ट बनाया कि नहीं बनाया, मेक श्योर प्रोजेक्ट आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो प्रोजेक्ट बनाना, क्योंकि जो रेंडर निकलेगा वो प्रोजेक्ट में ही निकलेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, सेट प्रोजेक्ट, ठीक है। सेट प्रोजेक्ट में आप जाके यहाँ पे क्या करने वाले हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मेरे पास अगर जो मैंने ये फोल्डर है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या एफएक्स में यहाँ पे, ठीक है, थॉर वीएफएक्स करके यहाँ पे Ctrl+V, ठीक है। मेक श्योर एक बार सेट करना, ठीक है। फाइल सेव एज देखो यहाँ पे, ठीक है। देन सेट प्रोजेक्ट में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलना है, यहाँ पे एफएक्स में गए, यहाँ पे थॉर वीएफएक्स सेट, ठीक है, क्रिएट डिफॉल्ट। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट विंडो भी आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है। यहाँ पे एफएक्स में देख रहा है थॉर वीएफएक्स में, ये आपको एक्सेप्ट करना है। देखो यहाँ पे फोल्डर नहीं है, मेक श्योर फोल्डर यहाँ पे अंदर नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ आपके पास यहाँ फोल्डर क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आपको सेट करना, ये आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे सेट कर दिया। एट देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहले जाकर फाइल सेव एज सीन कर दो। तो सीन के अंदर आपका सीन वाली फाइल ही होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये अगर मैंने कर दिया तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैं थोड़ा सा
मैनेज कर दूंगा अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी काम करना तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद अभी जैसे मैं रेंडर सेटिंग पे यहाँ पे आता हूँ तो रेंडर आपका यहाँ पे दिखेगा। अगर आप यहाँ पे गए, ठीक है, कॉमन पे जाओ, कॉमन पे यहाँ पे आपको एड्रेस दिखेगा। यहाँ पे इमेजेस का आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई इमेजेस के अंदर आपके यहाँ पे रेंडर सब कुछ आना चाहिए, तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने सब कुछ सेट करते हैं, यहाँ पे डिटेल आ गया। अब कॉमन में जाते हैं। कॉमन में सबसे पहला काम यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे देखो सिंगल फ्रेम है यहाँ पे, तो लास्ट में .ext आना चाहिए। ठीक है, ये आप कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम कितने से है, स्टार्ट फ्रेम मैंने कहा यहाँ पे 0 से स्टार्ट है। ठीक है, कितना है 150 है यहाँ पे 150। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे ऐड देन यहाँ पे, चलो ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किया, यहाँ से लिया हम लोगों ने 150 फ्रेम तक हमने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कैमरा मेरे पास कौन सा है, कैमरा। ठीक है, साइज़ हमें यही रखना है। ठीक है, अभी साइज़ में अगर आप यहाँ पे कोई चेंजेस करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो। लगता है आपको 1920 देना है और बाकी चीज़ों में अगर आपको काम करना है तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना चाहो कर सकते हो। रेजोल्यूशन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा क्वालिटी में और बेटर करना चाहते हो बड़ी स्क्रीन के लिए तो फिर 300 करोगे, नहीं तो 72 इज एनफ। ठीक है, ओके, ये सेम चीज़ सबके अंदर यहाँ पे दिख जाएगा भाई। आपको यहाँ पे जो भी कोई काम करना है फिर से एक बार सेव कर देना। ठीक है, अभी हमारा काम ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अभी जाके मैं रेंडरिंग में जाके यहाँ पे मैं काम करूँगा। रेंडर में जाकर अगर मैं काम करने वाला तो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट जो यहाँ पे रेंडर सेटिंग में आप समझोगे तो रेंडर में क्या होता है, एक होता है रेंडर सीक्वेंस जो आपका आर्नोल्ड पे काम करने वाला है। आप इसको अगर क्लिक करोगे तो दोनों चीज़ रीड कर जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार बैच रेंडर में जाना पड़े। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर क्लिक करते हो तो आपका काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, देन आपका रेंडर स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हो। यहाँ पे मेक श्योर साइज़ एक बार कंफर्म करना। ठीक है, आपका देखो नीचे साइज़ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब भी रेंडर खत्म होगा नीचे आपका साइज़ दिखेगा आपके यहाँ पे कि आप यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे चाहिए बहुत बेटर वे में देखिएगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ें आपको यहाँ से कंफर्म कर लेना है। कभी भी अगर आप कोई काम करो इमेजेस में गए यहाँ पे तो यहाँ पे आपको देखो फोल्डर यहाँ पे रेंडर निकल के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए आपका एफ चेक होता है। आप यहाँ से एफ चेक से एक बार ओपन एनिमेशन यहाँ पे कंट्रोल वी देन एंटर। ठीक है, कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एंड देन कंट्रोल वी देन एंटर यहाँ पे ऑल इमेजेस। ठीक है, EXR में निकल रहा है, EXR में आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रॉस चेक देखिएगा कि आपको चीज़ें कैसी हैं, किस टाइप की हैं, तो आपको एक बार कंफर्म कर देगा भाई ये कैसा चल रहा है। यहाँ से आप इसको भी ऐसे ओपन करके भी देख सकते हो, अदरवाइज फोटोशॉप में भी ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, तो आइडिया मिल जाएगा मैं यहाँ पे कि मेरे यहाँ पे रेंडर चल रहा है कि नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं फोटोशॉप में भी ओपन करता हूँ। अभी ये मेरे पास यहाँ पे ओपन एनिमेशन मैंने किया है, मैंने यहाँ पर देखते हैं ये ओपन होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो वेट करते हैं यहाँ पे। देखो ये हमारा फोटोशॉप में यहाँ पे खुल गया। एफ चेक में कभी कभी टाइम लग जाता है तो आप यहाँ पे भी ओपन करके देख सकते हो। तो हमारा रेंडर अभी सही चल रहा है। ठीक है, धीमे धीमे आप इसे क्रॉस चेक कर लें, सारे रेंडर एक वन वन करके आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो जब भी आपका रेंडर सीक्वेंस आप लगा रहे हो तो क्रॉस चेक करना है कि आपका रेंडरिंग का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, इमेजेस के फोल्डर में जाकर क्रॉस चेक कर लोगे। ठीक है, जैसे ही निकल जाएगा फिर हम लोग कंपोस्टिंग पे काम करेंगे।